हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अचीव उद्देश्य में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो फोर्थ सेमेस्टर में है और एमए हिंदी से कर रहे हैं। तो उनका एक सब्जेक्ट है भाषा विज्ञान। तो हम आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ए 20 भाषाओं को, बी 21 भाषाओं को, सी 22 भाषाओं को या फिर डी 23 भाषाओं को। तो आप सभी जानते होंगे जो हमारा भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बी रोमन लिपि में, सी तेलुगु लिपि में या फिर डी ब्राह्मी लिपि में। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि हमारा ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा क्या है? तो भाषा क्या होता है? तो जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं या कुछ हम सुन रहे हैं या हम कुछ लिखकर या पढ़कर जो भी हमारे थॉट्स हैं या जो भी हमारे भाव हैं हम उनका आदान प्रदान करते हैं। यानी कि हम जो भी बातचीत कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं बातचीत, हम लिख कर बातचीत कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? भाषा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? भाषा धातु से, भया धातु से, भाष्य धातु से या फिर कोई नहीं। तो हमारा आंसर डी होगा, यानी कि कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, यानी कि शा के नीचे हलंत आएगा। ठीक है, यानी कि मूर्धन्य शा और उसके नीचे हलंत आएगा आपके। ये आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है। शायद आप में से काफ़ी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, यह कथन किसका है? तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसी हमारे भाषाविद ने दिया है। तो ये किसने दिया है इसमें आपको ये बताना है, वैलेंटाइन, वेंद्रिय, स्वीट या फिर अन्ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्वीट ने दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे प्रकटीकरण, ये जो वर्ड है इसमें टार है प्रकटीकरण, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें भी टा है स्वीट। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की भाषा को कहते हैं, तकनीकी भाषा को कहते हैं, या भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, या वैज्ञानिक वर्गीकरण को कहते हैं। तो भाषा विज्ञान हम भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के मुख्य भेद 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? तो हमारा आंसर इसमें 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के मुख्य भेद बताइए तो आपको 2 पर टिक लगाना है। वहीं अगर भाषा के कुल भेद पूछे जाते हैं तो आप 3 पर लगा सकते हैं। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि भाषा के मुख्य भेद 2 हैं, भाषा के कुल भेद 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने भेद हैं? वही है कि अगर आपसे कुल भेद पूछा जाए या फिर कितने भेद हैं ये पूछा जाए तो आप 3 ऑप्शन पर मतलब टिक करेंगे। यदि आपसे मुख्य पूछा जाए, ठीक है, तो आप 2 पे टिक करेंगे। तो जैसे कि भाषा के कितने भेद हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि भाषा के 3 भेद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कुल भेद हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपके समझ में आ गया है या नहीं। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर कोई नहीं। तो हमारे भाषा के कुल भेद 3 होते हैं। अगर भाषा के मुख्य भेद पूछा जाता तो सिर्फ मौखिक और लिखित भाषा होती, वहीं अगर कुल भेद है तो मौखिक भाषा भी है, लिखित भाषा भी और सांकेतिक भाषा। ठीक है, कोई नहीं की जगह ये तीनों होना चाहिए हमारे डी ऑप्शन में। कोई बात नहीं, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का स्थिर तथा सुनिश्चित रूप कहलाता है मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर परिनिष्ठित भाषा। तो जो भाषा का स्थिर रूप होता है यानी कि वो स्थिर है और सुनिश्चित है, ठीक है, परमानेंट टाइप, ठीक है, तो वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है वह कहलाता है। लिपि कहलाती है, बोली, भाषा या फिर मात्रा। तो नॉर्मल सी बात है, हम अपने विचारों को जो बांट रहे हैं या किसी से व्यक्त कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचारों को साझा कर रहे हैं, वो हमारी भाषा कहलाती है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा क्या है? ए अर्जित संपत्ति है, बी योग्यता है, सी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है या फिर डी ईश्वर प्रदत्त है। तो ईश्वर प्रदत्त, ये हमारा भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये भी ऑप्शन गलत है। योग्यता यानी कि एबिलिटी ही है हमें, नहीं, ये एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि हमें इसे सीखना पड़ता है, हमें अर्जित करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाएगा तो हम बिना मेहनत किए उस भाषा को सीख सकते हैं, इसलिए ये अर्जित वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भाषा अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हमारे सोस्यूर हैं, ठीक है, यानी कि सस्यूर है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी नहीं है, पश्चिमी हिंदी नहीं है, राजस्थानी नहीं है या फिर मराठी नहीं है। आप लोग इस का ज़रूर जवाब दीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारी हिंदी की उपभाषा नहीं है तो वो मराठी नहीं है, क्योंकि जो हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी और पहाड़ी भी है, ठीक है। तो ये पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ये तो हो गई, साथ में बिहारी और पहाड़ी भी है, ठीक है, मराठी नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा स्थायी होती है? ए मौखिक भाषा, बी लिखित भाषा, सी सांकेतिक भाषा या फिर डी तीनों। तो मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है, मतलब हमने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बोल दिया वो एकदम लिख गया है कि अब ऐसा ही होना है। तो लिखित भाषा जो होती है वो स्थायी भाषा होती है, यानी कि कुछ हमने लिख दिया है वो सालों साल तक वैसा ही लिखा रहेगा, जब हमें ज़रूरत होगी हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा इतिहास है जो लिख दिया गया है तो आज भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पढ़ा जा रहा है। तो भाषा स्थायी कौन सी है? तो बी आंसर सही होगा, यानी कि लिखित भाषा स्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है? ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन होगा
इसमें आपके ऑप्शन गलत दे दिए हैं। तो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में जो हिंदी है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि जो हिंदी है हमारी वो तीसरे स्थान पर है विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में। और पहले नंबर पर कौन सी है? तो पहले अंग्रेजी और मंदारिन है। मतलब पहली तो चीनी की जो एक लैंग्वेज है मंदारिन वो है, फिर इंग्लिश है, थर्ड नंबर पर हमारी हिंदी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषी राज्यों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? यूपी नहीं है, झारखंड नहीं है, राजस्थान नहीं है या फिर बिहार नहीं है। यूपी तो है नहीं, हम सब यूपी वाले ही हैं। ठीक है, तो हिंदी तो हम बोल रहे हैं, हिंदी में ही मैं आपको समझा रही हूँ, तो यूपी तो नहीं होगा। झारखंड, क्या झारखंड होगा? झारखंड में भी हिंदी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक झारखंड में भी हिंदी थोड़ी बहुत चलती है। राजस्थान भी नहीं हो सकता और बिहार भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारे ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि मतलब भारत में जो हिंदी भाषी राज्य है, देखो यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया हमारा, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया हमारा, और हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर आधिकारिक रूप से मतलब भाषा को मान्यता दी गई है। तो हमारे ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? समीहामी, पापुई, भारतीय या भारोपी है? तो आप भारतीय पर टिक मत कर दीजिएगा। जो हिंदी है ना वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में अधिकांश शब्द किससे, अरे मेरा मतलब है कि हिंदी में जो मतलब हमारी शब्दकोश हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा के शब्द हैं? ठीक है, तो बंगाली के शब्द हैं, संस्कृत के, फारसी के या अरबी के? तो नॉर्मली से बात है, हमारा बी आंसर सही होगा। संस्कृत भाषा के अधिकतर शब्द हमारी हिंदी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? तो चीनी भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार, औशिक भाषा परिवार या फिर डी एशियाई भाषा परिवार? तो हमारा आंसर है ए, चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार को एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस बात का जवाब ये है कि मतलब इसमें जो मतलब वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे शब्दांश हैं वो एक ही से होते हैं, एक ही शब्दांश से मतलब बने होते हैं, इसलिए इसको एकाक्षरी भाषा परिवार यानी कि एक अक्षर, ठीक है, एक अक्षर से ही इसके ज़्यादातर वर्ड्स एक अक्षर से ही बने होते हैं, इसलिए हम इसे एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। और ये हमारी चीनी भाषा परिवार है। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और गर्मी बहुत पड़ रही है, खूब सारा पानी पीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।